नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल डोर ऑफ नेट जेआरएफ में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन के बारे में। पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है, जेआरएफ का एग्जामिनेशन है, दरअसल उसका पूरा नाम एनटीए यूजीसी नेट है, जिसमें कि अगर हम समझें इसको तो एनटीए हम क्यों कहते हैं, क्योंकि एनटीए वो संस्था है जो कि इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है। दे आर दी ऑर्गेनाइजर ऑफ द एग्जामिनेशन। अब किसके कहने पर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, तो ये होता है यूजीसी के कहने पर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के कहने पर एनटीए इस एग्ज़ाम को लेता है। अब यूजीसी क्या है दोस्तों? भारत देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऊपर जो एक अथॉरिटी होती है जो कि इन सभी यूनिवर्सिटीज़ को मैनेज करती है, वह है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ये एग्जामिनेशन लेती है, यही इसका सिलेबस, कोर्स, पैटर्न यही डिसाइड करती है। और इसके कहने पर ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, यह एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और दोस्तों, जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये हमारे देश में और भी कई एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है। तो इसका मुख्य काम ही एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है, अलग अलग कमीशंस के लिए, अथॉरिटी के लिए, संस्थाओं के लिए। अब चलते हैं दोस्तों, नेट का क्या मतलब है। तो नेट का मतलब दोस्तों यह है कि यह चेक करते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को, जो कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जेआरएफ के लिए एक एग्जामिनेशन होता है। अब हम चलते हैं इसके अंदर दोस्तों, यूजीसी जो नेट होता है एग्जामिनेशन, यह 101 विषयों में होता है। और 101 विषयों में होने के बाद इसके सिलेबस में आपके दो पेपर देखे जाते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज़ का और दूसरा होता है कोर सब्जेक्ट का। तो जनरल स्टडीज़ दोस्तों यह सभी के लिए कॉमन होता है, यह पेपर सभी के लिए एक जैसा होता है। और कोर सब्जेक्ट दोस्तों जिसमें कि आपने मास्टर करके रखा हो, उसी में आप नेट कर सकते हैं, जो 101 विषय हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोर सब्जेक्ट होगा जिसमें कि आपने मास्टर करके रखा हुआ है। दोस्तों, यह एग्जामिनेशन जो होता है दोस्तों, वह ट्वाइस इन अ ईयर होता है और यह जून और दिसंबर में होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि आपने जिस भी विषय में मास्टर किया है, अगर वो 101 विषयों में नहीं आते हैं, तो फिर आप अपने रिलेटेड जो मास्टर है आप उसमें कर सकते हैं। एक और ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आपने अगर ग्रेजुएशन किसी दूसरे सब्जेक्ट में किया है और मास्टर किसी दूसरे सब्जेक्ट में किया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आपने जिसमें मास्टर किया हो उसी विषय में आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं हम इसके एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बता चुके हैं कि इसका एक जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है जो कि कॉमन फॉर ऑल होता है, और सेकंड होता है आपका कोर सब्जेक्ट जो कि आपके मास्टर जिसमें किया हो वो होता है। तो आप देखेंगे जनरल स्टडीज़ के दोस्तों यहाँ पर 50 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है, तो आपके यहाँ पर नंबर हो जाते हैं 100। वहीं पर कोर सब्जेक्ट जो होता है दोस्तों, इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो नंबर बन जाते हैं आपके 200। दोस्तों, आपको पासिंग मार्क्स की बात करें तो कम से कम आपको 40 और 35 एज ए कैटेगरी वाइज आपको दोनों विषयों में लाने होते हैं, जनरल स्टडीज़ और कोर सब्जेक्ट में। 40 लाने होते हैं जनरल कैटेगरी वालों को, जो कि ओपन फॉर ऑल होता है, और 35 होता है दोस्तों ओबीसी, एसटी, एससी वाले लोगों के लिए। एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी दोस्तों कि यह आपके मिनिमम मार्क्स हैं, ये कि इतने तो आपको लाने ही होंगे, पर इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आपने इतने मार्क्स ले आए तो आप क्वालिफाइड कहलाओगे, ऐसा कतई नहीं है। बस हाँ, इतने आपको मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर एज में देखें दोस्तों, तो आपकी एज जो है जनरल के लिए 30 है, ओबीसी के लिए 33 है मैक्सिमम, और एसटी एससी के लिए मैक्सिमम जो एज है वो 35 है। अच्छा, मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज नहीं बताई गई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन यही होता है कि आपका मास्टर कंप्लीट होना चाहिए। तो आप अनुमानित एज जो लगा सकते हैं जब आपका मास्टर कंप्लीट होता है, वो 22-23 साल, 24 साल के लगभग होता है दोस्तों। दूसरा क्वालिफिकेशन ये होता है आपका कि एज के अलावा कि आपने मास्टर किया हुआ होना चाहिए, और जनरल कैटेगरी के लिए 55 मार्क्स,
आपके मास्टर में होने चाहिए। तो ओबीसी के लिए भी 50 है और एसटी एससी के लिए भी दोस्तों आपकी 50 मार्क्स हैं यहाँ पर। अब ध्यान रखिएगा कि ये राउंड ऑफ में नहीं चलेंगे, जैसे कि आप कहें 54.9 हैं तो ये नहीं हो सकते हैं, या 49.9 है, ये नहीं चलेंगे। ये कंप्लीट 50 या फिर 55 होने चाहिए दोस्तों। अब बात करें दोस्तों फीस की, तो फॉर्म भराने के लिए यहाँ पर 1000 रुपीज़ लगते हैं, यहाँ पर 500 लगते हैं और यहाँ पर 250 रुपीज़ लगते हैं फॉर्म सबमिट करने के लिए दोस्तों। अब हम चलते हैं यहाँ पर दोस्तों यूजीसी नेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब दोस्तों जैसा कि हमने बता चुके हैं पहले कि मिनिमम मार्क्स 35 या फिर 40 चाहिए है, और हमने बताया था कि वह महज नेट में क्वालिफाई करने के लिए है, उससे आपको नेट नहीं मिल जाएगा। तो नेट किन लोगों को मिलता है? तो जो टॉप के 6% लोग हैं दोस्तों, उनको नेट की एलिजिबिलिटी मिलती है, और जो टॉप के 0.5% लोग हैं इनको जेआरएफ मिलता है दोस्तों। अब नेट का क्या मतलब होता है दोस्तों? तो नेट का मतलब होता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट नहीं मिल जाती है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और यह जो नेट एक बार आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये फिर आपके लिए लाइफ टाइम के लिए एलिजिबिलिटी आ जाती है। वहीं पर जो जेआरएफ होता है दोस्तों, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसकी एलिजिबिलिटी 2 ईयर रहती है। 2 ईयर कहने का मतलब यह है कि आपने जैसे ही जेआरएफ का एग्जामिनेशन निकाला है वैसे ही आप 2 साल के अंदर आपको कहीं ना कहीं एडमिशन लेना होगा, अन्यथा आपका जेआरएफ जो है वो फिर काम नहीं आएगा। आपको 2 साल के अंदर जेआरएफ लेना होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ज़रूरी नहीं है कि आप मास्टर कंप्लीट करें तभी आप यूजीसी का नेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ऐसे भी कोई कंपलसरी नहीं है कि मास्टर कंप्लीशन होना चाहिए। आप का मास्टर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप बीच में भी यूजीसी नेट को एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, और आप रिजल्ट आने के बाद अपने नेट के या फिर जेआरएफ के रिजल्ट को कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है। दरअसल जेआरएफ का जो प्रोग्राम है दोस्तों यह 1989 और 90 में शुरू गया प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के तहत ये होता है दोस्तों कि जो भी लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि पहले लोग नहीं चाहते थे, जो भी लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो उनको सरकार एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहती है ताकि वो अपने हायर एजुकेशन को एमफिल या फिर पीएचडी जैसे कोर्स को, डिग्रीज़ को वो हासिल कर सके दोस्तों। तो हम बात करते हैं अब इसके में कि क्या क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिलते हैं। दोस्तों जब आप जेआरएफ का एग्जामिनेशन निकालेंगे तो आपके शुरुआती 2 साल आप जेआरएफ कहलाएंगे, और इसमें आपको मिलेगा 31,000 पर मंथ फेलोशिप मिलती है आपको। साथ ही साथ आपको एचआरए मिलता है 5,000 पर मंथ। ध्यान रखिएगा एचआरए जो है दोस्तों ये अलग अलग सिटी के हिसाब से वेरी करता है। मेट्रो में ये ज़्यादा मिलेगा और छोटे शहरों में ये इतना मिलता है। कंटिजेंसी की बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको किताबें वगैरह खरीदनी हो तो ये आपको 10,000 पर एनम लिखा है दोस्तों, 10,000 रुपये सालाना आपको मिलता है। और जो दिव्यांग लोग होते हैं जो देख नहीं सकते या फिर हैंडीकेप जो होते हैं उनको 2,000 रुपीज़ पर मंथ जो होते हैं वो एज ए रीडर के असिस्टेंट के लिए भी मिलते हैं। तो ये दोस्तों ये हो गया जेआरएफ 2 साल का होता है, फिर आप बन जाते हैं उसी के बाद एसआरएफ हो जाते हैं, जैसे कि बोलते हैं हम लोग सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि 3 साल का होता है, फिर जो कि फेलोशिप यहाँ पर बढ़ करके 31 से 35 हो जाती है। एचआरएफ का वही रहता है, और जो कंटिजेंसी होती है दोस्तों वह आपकी 20,500 पर एनम हो जाती है। वहीं पर आपके रीडर के लिए असिस्टेंट यहाँ भी मिलेगा आपको, जो कि 2,000 रुपये 1 महीने का आपको मिलता है दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप इस एग्ज़ामिनेशन में अपियर होना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपकी काफ़ी मदद करने वाला है।